पर उपस्थित हमारे विशेष मुख्य अतिथि सम्माननीय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मवीर जी, हमारे अति प्रिय भ्राता आदरणीय ओम व्यास जी, आदरणीय जयप्रकाश भाई जी, आदरणीय राज दीदी जी, आदरणीय संतोष दीदी जी, आप सभी सर्वस्नेही भाई और बहनों, आज बहुत ही ऐतिहासिक और यादगार और खुशी का दिन है जो हम अपने ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर में इतनी अच्छी सेलिब्रेशन गीता जयंती मना रहे हैं। सभी जब भगवान को याद करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं तो बहुत अपरंपार महिमा गाते हैं और विशेष रूप से अपने दिल का प्यार भगवान के प्रति, उसे तमेव माताश्च पिता तुमेव, तमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तमेव विद्या द्वर्णिं तुमेव, तमेव सर्वं मम देव देव के दिल से याद करते हैं। अवश्य इससे सिद्ध होता है कि वो कोई निराकार है, देहधारी नहीं, क्योंकि देहधारी को सब कुछ नहीं कह सकते हैं और वो निराकार ही जो सर्व गुणों का, सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का सागर और भंडार है, इसलिए वो सर्व को सब कुछ दे सकता है और किसी भी संबंध से, किसी भी तरह दिल के प्यार से उसको बुलाते हैं तो उस प्राप्ति का अनुभव करते हैं और वो तब और सहज हो जाता है जब उसकी हमें सही पहचान मिल जाती है। और इसीलिए यादगार रूप में भी गॉड इज फादर, गॉड इज मदर, उसको ज्योति या नूर भी कहा गया और स्थूल रूप से उसकी यादगार ओवल शेप में मंदिरों में शिवलिंग के रूप से भी जानी मानी और पूजी जाती है। तो गीता हमें इसी बात का संदेश देती है और इसीलिए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा गया, जिससे श्रीमत की प्राप्ति हो और श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो सबको श्रेष्ठ बनाने वाला है, उसकी ही हो सकती है। देवताओं को भी श्रेष्ठ ही कहा गया है और जब हम देवताओं की भी महिमा गाते हैं, विशेष रूप से जो परमात्मा की तीन रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और शिव के आगे हम कहते शिव परमात्माय नमः, तो ये भी बात सिद्ध करती है कि इनके भी रचयिता, इस सारी सृष्टि के रचयिता निराकार शिव परमपिता परमात्मा ही है और वही इसलिए सागर है और देह से न्यारे अजन्मा और अशरीरी है। ये भी भगवानुवाच गीता के अंदर ही है। तो मेरी और हम सब की यही शुभ भावना और शुभकामना है कि हर एक इस संसार का प्राणी, हर एक मनुष्य आत्मा अपने उस परम पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर उसकी सही पहचान और उस ज्ञान को प्राप्त करके, जो आज तक कुछ उसमें सुनता पढ़ता चला आया है और उस सत्यता को जान लेने से उसका अधिकारी बन जाएगा और अवश्य उसके जीवन में वो प्राप्तियां सहज हो जाएंगी। फिर से मैं सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। ओम शांति। बहुत